ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 नवंबर 2024 मास का लास्ट दिन है। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को बताया कि परम पिता परमात्मा स्वयं तुम्हें टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, तो तुम कैसे हो? भाग्यवान बच्चे हो, खुश नसीब बच्चे हो। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों को ही मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलकर बाप का शो करना है। मनमत पे तो नहीं कर सकेंगी, तो श्रीमत पर चलकर बाप का शो करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि बाप किन बच्चों की रक्षा करते हैं? किन बच्चों की रक्षा करते हैं? लगाव है, जो बाप के प्रति सच्चे हैं। ठीक है ना, बाप सत्य है। तो बाबा ने कहा जिनके अंदर कभी भी कोई संशय नहीं उठता है, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि ये दुनिया कैसी है, ये माया है, और माया क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो माया की जो खूबसूरती है वो किन बच्चों को आकर्षित करती है? जो श्रीमत का पालन नहीं करते। इन्हीं सब बातों को आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया है। तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सन शोज फादर, सन शोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो। मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? जो बाप के श्रीमत पर चलते हैं। बहुत अच्छा। बाबा कहते, सुनते हैं बाबा का उत्तर, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन के लिए माया चुंबक है? जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। माया में टेम्पटेशन है ना, सुंदर चमकते हुए चीजें दिखाई देती हैं। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों में निश्चय है। क्या निश्चय किया है? कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। सबको निश्चय है
इस बात में रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को, जिसके लिए ही गायन है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन से अलग नहीं रहते हैं। मूल वतन में तो किसके साथ रहेंगे? बाप के साथ रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। डायरेक्ट स्पीच है। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम ये नहीं जानते थे, शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर के द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, अपने के लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत पर चलने पर। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप बनते हैं। कैसे बनते हैं पाप? विकार में जाने से। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे, बाप तो नहीं सबको जाकर सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो गीता का भगवान कौन है? पक्का शिव बाबा है। बाबा कहते कि तुम बच्चे समझाते हो कि वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार को याद करना है। किसको याद करना है? निराकार। कभी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे याद करो?
क्या कहते हैं, निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। जंगल में जाकर पढ़ना माना विचारों में मतभेद हो जाते हैं, विचारों में संशय आ जाता है। तो कहते हैं कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। वो फिर क्या करेंगे, स्वर्ग में देरी से आएंगे। जैसे रास्ते में मार्ग भूल गए, हाईवे पे कट निकल गया, तो फिर कहाँ आगे जंगल चले जाते हैं और फिर देरी से पहुंचेंगे। तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि तुम माया से आर खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो और वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आई ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते हैं। कौन जाते हैं वहां, नापास, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। माने विचारों में मतभेद होता रहता है। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। अख भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है। कैसे नीचे गिरा देती है, हड़ गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़, ट्रेटर किसको कहा जाता है, जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया के बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। हाँ, करो पूरा सेंटेंस, माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़े ही थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नोंदी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया है ऑपोजिशन के लिए, तो समझा जाता है कि अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है।
साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में। खुशी की बात है ना। तो कितनी खुश नसीब आत्माएं हो। क्या कहा बाबा ने, सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में है। अन्य कब से आते हैं, द्वापर से। तो कहते वह तो आते ही बाद में, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं, बाबा कह रहे हैं कितना गिरते हैं ये बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करता है, जिनकी बाप महिमा करता है, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिला है। बच्चों को क्या मिला है? 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में क्या कहा था, बच्चों को यह क्या मिला है? कारुण का खजाना। वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़े ही इतना धन रहेगा, कर्म भोग भी बहुत है। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होगी नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? तो जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना है तो फिर नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे, अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था। क्या था भारत? सोने की चिड़िया था। कितना फर्स्ट क्लास था, आज तक भी गायन है। तुम समझते हो कि हम ऐसे थे, अब फिर ऐसे बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है, झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? सावधानी दे रहे हैं बच्चों को, सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं तो वह भी विकर्म बन जाता है। कैसे मतलब विकर्म में बढ़ोतरी हुई कि देह भान के कारण सच नहीं बताते हैं कि भाई हमारी अपमान की फीलिंग आएगी वहां पर, तो वह भी विकर्म बन जाता है। बाबा कहते सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तोबा तोबा, हम फिर ऐसा काम
नहीं करेंगे। यही कहते हैं ना, इस गर्भ जेल से मुझे बाहर निकालो, फिर मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसी माफ़ी मांगते हैं, सजा मिलने पर ही ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? पाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भाभी। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। जो हो चुका उससे हमें क्या मिलती है? समझानी मिलती है। तो बाबा कहते कहेंगे जो हुआ वो ड्रामा की भाभी। ड्रामा में ऐसा ही पार्ट। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। यह है बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है? यह भी बाप तो है ना, माने ब्रह्मा बाबा भी तो बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, शिव बाबा तो बड़ा बाबा है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे ही समझाओ कि शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है कि यह बाप की मत पर नहीं है। खुद ही भी फील करते हैं कि मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्री मत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है। उनकी है ईश्वरीय मत। कौन सी मत है? पिछली 3 दिन की मुरली करो। पहले आया ईश्वरीय भाषा सिखलाते हैं, कल आया ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, और आज बाबा कह रहे हैं बाप की मत क्या है? ईश्वरीय मत है। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। ठीक है ना। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया है तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। जब शिव बाबा आए तब से तो गाली मिली ब्रह्मा को। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनको तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसी अंगुरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा बाबा, पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में हैं, बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगुरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक बाबा कहते आगे चल ना सके। अंदर में खटकता रहता है, जो भी कमी पेशी होगी वो क्या होगा? अंदर में खटकता रहता है। फिर वृद्धि
हो जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंचा पद नहीं है, तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था बनी नहीं तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है, वह एक को ही याद करती है ना। तो कहते पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा है, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम यानी नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं, बाबा कहते हैं कि अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं, जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। ओम शांति।